कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सैनिक स्कूल। देखो, सबसे पहला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक ऐसा आदमी होगा जो बिलीव करेगा कि भगवान है या नहीं, मतलब उसके एग्जिस्टेंस पे ना उसको श्योर नहीं होगा, डाउटफुल रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हमें, एग्नोस्टिक। अल्ट्रुइस्ट पर्सन वो होता है जो परोपकारी होता है। परोपकारी मतलब ए लवर ऑफ मैनकाइंड, या फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं जिसको। मानवता प्रेमी होता है ये आदमी, मतलब मानवता को क्या करता है, प्रेम करता है, पसंद करता है, उनके के लिए काम करता है। एमेच्योर। एमेच्योर देखो, कई बार कहते होंगे कि भाई ये आदमी तो मैच्योर हो चुका है, मतलब कि ये अपने काम में पारंगत हो चुका है। तो एमेच्योर पर्सन वो होगा जो अपने काम में क्या नहीं होगा, पारंगत नहीं होगा। तो वन हु डज ए थिंग्स फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, मतलब कि वो प्रोफेशन के तरीके से काम नहीं कर रहा है, बस केवल अपने मज़े के लिए काम कर रहा है। अगला एमबी। एमबी का मतलब होता है दो, और डेक्सटीरियस का मतलब होता है निपुण। एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से निपुण हो। द वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। ईज मतलब कि आसानी से, जो आसानी से दोनों के दोनों हाथों को यूज कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, एमबी डेक्सटीरियस पर्सन कहेंगे। अगला एनार्चिस्ट। एनार्ची। एनार्ची क्या होता है, एक जब ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो, तो वन हु इज, एक एनार्चिस्ट वो पर्सन होगा जो ये चाहेगा कि गवर्नमेंट ना हो। तो वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, जो ये चाहेगा कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर वगैरह कोई बरकरार ना रहे, तो उसको क्या कहेंगे, एनार्चिस्ट कहेंगे। अगला क्या है, एपोस्टेट। एक आदमी जो अपने फेथ या अपने रिलीजियस को त्याग दे, धर्म को त्यागने वाला, धर्म से भागने वाला, उसको क्या कहेंगे, एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो होता है जो बिचौलिए का काम करता है। मान के चलो दो आदमियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो बीच में उनके बैठ के उनका डिसीजन या उनका डिस्प्यूट को सोल्व करवाएगा। तो ए पर्सन है अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, दो पार्टी अपॉइंट करेंगे टू सोल्व ए डिस्प्यूट, झगड़ा या लड़ाई सोल्व करने के लिए। एस्केटिक। एस्केटिक होता है जो लीड करे एन ऑस्ट्योर लाइफ, मतलब कि सन्यासी होने का जो काम करेगा, उसको क्या कहेंगे, एस्केटिक कहेंगे। एथिस्ट। एथिस्ट वो होगा, ये तो बहुत फेमस वर्ड है, जो भगवान में क्या ना करता हो, बिलीव ना करता हो, और इसका एंटोनिम क्या होगा, थिस्ट, जो भगवान में विश्वास करता हो। अगला क्या है हमारा, अगले हैं जी बहुत फेमस है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट है, जो दिवालिया हो चुका है, जिसको बैंक के बहुत सारे रुपए देने और वो भाग गया है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने उधार को पे करने के लायक ही ना बचे, उसको क्या कहेंगे, बैंकरप्ट कहेंगे। अगला है बाइगोट। बाइगोट होता है कट्टर। देखो, वन हु इज फील्ड मतलब जो भरा हुआ है, विद के साथ, एक्सेसिव एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब कि जोश, इन द रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर में जो किससे भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ। और इसी को क्या कहते हैं हमें, इसी को फेनेटिक भी कहते हैं, मतलब संकी टाइप कह सकते हैं, अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियाज भी कह सकते हैं। बोहिमिया। बोहिमिया वो आदमी होता है जो अपने आप से अपनी ज़िंदगी जीता है। द अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब जो स्वेच्छाचारी होते हैं, जो अपनी मर्जी से, अपने कानून जो किसी को भी नहीं मानते, वो अपनी मर्जी से जीते हैं, वो कौन से होते हैं, बोहिमियन पर्सन होते हैं। अगले क्या है हमारे, कैकोग्राफिट। सी से बनने वाले वर्ड। कैको मैंने क्या होता है, खराब। कैको का जो मतलब है वो खराब, ग्राफी मैंने लिखना, तो वन जो बैड स्पेलिंग हो जिनकी। कैनिबल बहुत फेमस है, जो आदमियों को खाता है, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। कार्निवर्स। कार्नी मैंने क्या होता है, जो मांस खाने वाला होता है, तो वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश खाने वाला क्या कहलाएगा, कैनिबल। और जो केवल फ्लैश मतलब केवल मांस खाता है, उसको क्या कहेंगे, कार्निवोर्स कहेंगे। चाउनी चाउनिस्ट। ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी भी आइडिया के ऊपर बस आंख बंद करके पूरा पूरा विश्वास कर ले। ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ये जो अगले वाला ये बहुत फेमस है। कॉन्श्योर का मतलब होता है एक ऐसा जज, एक ऐसा आदमी जो कि किसी आर्ट और क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर सके, मतलब विशेषज्ञ नहीं बोलते हैं किसी को, तो वो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है कॉन्श्योर। अब कंटेम्प्रेरी तो बहुत फेमस वर्ड है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक जैसे कि आप और मैं, हम सभी एक ही समय में जिंदा है,
तो वो आदमी लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय में जिंदा, उनको क्या कहेंगे? कंटेम्परेरीज पर्सन्स कहेंगे। कन्वेलेसेंट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ, मान के चलो कि कोई आदमी बीमार हो जाए और वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो वो कौन सी स्टेट में है? कन्वेलेसेंट स्टेट में है। कोक्यूट, कोक्यूट बोलते हैं एक ऐसी महिला जो सबके ऊपर अपना दिल फेंकते दे। मैन फ्लर्ट विद मैनी वोमेन, मैनी मैन, ए गर्ल और ए वोमेन हु फ्लर्ट विद मैन्स, जो आदमी के साथ फ्लर्ट करती हो। कोस्मोपोलिटन, कोस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड, पोलिटिन का मतलब जिसको अपना समझता है, एक पर्सन है जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना देश समझता है, उसके लिए कोई देश, कोई बाउंड्री, कोई सीमा कुछ भी नहीं है, जो पूरे के पूरे देश को ही क्या पूरी दुनिया को ही क्या समझेगा? अपना देश। साइनो क्योर, बहुत फेमस वर्ड है, मतलब क्योर करने के लिए, ये नहीं साइनो श्योर है यहाँ पे, साइनो क्योर एक वर्ड होता है जो होता है कि बहुत कम काम और बहुत हाई सैलरी, ये उससे दूसरा वर्ड है। इसको क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं ले रहा बेटा। तो साइनोश्योर का क्या मतलब होगा? वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी बात है जो, मम्मी के पास जाके पढ़ के देख ले जाके जा। तो वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो किसका अट्रैक्शन का कारण हो, उसको क्या कहेंगे? साइनोश्योर। साइनिक, वन हु इज स्नीर और द बिलीव्स ऑफ अदर, जो दूसरों के लिए झांकता हो, जो दूसरों के बारे में झांकने की कोशिश करता है दूसरे की लाइफ के। डेबिन्योर, डेबिन्योर होता है ए पोलिश्ड और द लाइट हार्टेड पर्सन, मतलब कि कमज़ोर दिल वाला, जो सबके लिए थोड़ा सा केयर करता हो दूसरे लोगों की, उसको कहेंगे। डेमागोगी, डेमागोगी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपने बोलने से, अपने ओरेटर से, मतलब अपने बोलने से लोगों को अपना दीवाना बना लेता है। डांटे, ए डैबलर, डैबलर का मतलब होता है जो ठीक से चल नहीं सकता हो, या मतलब नॉट सीरियस, किसमें? आर्ट, साइंस और लिटरेचर में, जो बस केवल मज़े ले रहा हो, उसके लिए क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे। एफिमिनेट, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड पर्सन। फेमिनाइन एक जेंडर होता है जो हमारा वुमेन से रिलेटेड होता है, तो एफिमिनेट का मतलब वो होगा ए मैन, वो आदमी जो वोमेनिस होगा हैबिट में, थोड़ा सा औरताना नेचर का होगा, जिसको जनानिया भी कहते हैं कई बार। इगोइस्ट, जो सबसे अपने आप को ऊपर रखता हो। ए लवर ऑफ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, एडवांसमेंट, जो अपने ही लिए काम करे, अपने आप को ही पसंद करे, तो वो क्या कहेगा? सबसे सुपीरियर समझे, वो इगोइस्ट कहलाएगा। और इगोटिस्ट, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो केवल अपने बारे में ही तारीफ करना पसंद करता हो लोगों के सामने। अब ये एमिग्रेंट में मैंने बताया था कि ई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ई से समझना है इंग्लैंड, और आई से स्टार्ट हो रहा है तो उससे समझना है इंडिया, मतलब कि दोनों का मतलब है छोड़ के जाना, लेकिन ई से है तो वो छोड़ के इंग्लैंड गए, मतलब दूसरे देश में गए हैं, और आई से समझना है कि वो इंडिया, मतलब अपने देश में आए हैं। एपिक्योर, वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, मतलब जिसको खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद, जो उसमें क्या करता है? बहुत ज़्यादा इंजॉय लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? एपिक्योर कहेंगे। अगला वन वर्ड जी, फास्टिडियस। फास्टिडियस पर्सन वो होगा जिसको कभी भी हम प्लीज़ नहीं कर सके, मतलब खुश ही नहीं कर सके, जो वेरी सिलेक्टिव होता है हैबिट्स में, मतलब जो हर एक छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता है। अगला फैटलिस्ट, फैटल मैंने होता है भाग्य, और फैटलिस्ट वो आदमी होगा जो अपने भाग्य पे विश्वास करता होगा कि जो भी मुझे मिला है वो सब मेरे भाग्य का ही है, मेरे जो जो भी मिलेगा वो सब मेरे भाग्य में ही है। अगला है फेमिनिस्ट, फेमिनाइन मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक ऐसा जेंडर है ये जो लेडीज से रिलेटेड होगा। तो फेमिनिस्ट वो पर्सन होगा जो वर्क करेगा वुमेन के वेलफेयर के लिए। अब इसको फिलो मैंने प्यार करना, गाइनोकोलॉजिस्ट भी होता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, तो फिलोगाइनिस्ट मतलब जो औरतों को बहुत ज़्यादा प्यार करे, उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करे। अगला है फुगेटिव, फुगेटिव होता है भगोड़ा, किसी में लिख दे। फुगेटिव होता है भगोड़ा, वन हु इज रन अवे फ्रॉम द जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है नियम कानून, या जो न्याय होता है, जो न्याय से भागे, जो सबसे दूर भागने की कोशिश करे। एब्सकॉन्डिंग पर्सन मतलब भागने वाला आदमी। अगला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है ए लवर ऑफ गुड फूड, जो बहुत अच्छा खाना पसंद करता हो। और गवर्नमेंट होता है कोनिश्योर, कोनिश्योर अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था, पारंगत, विशेषज्ञ, जो खाने का विशेषज्ञ, जो बता सकता हो कि इस खाने में क्या है क्या नहीं है। अगला
ये हमारे लास्ट आ गए हैंड पैक्ड। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड के लिए यूज़ करते हैं बच्चों। हैंड पैक्ड हस्बैंड वो होंगे जो अपनी वाइफ की सारी बातें मानेंगे, उनकी सारी की सारी बातें सुनेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, हैंड पैक्ड हस्बैंड कहेंगे। हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स दैट द सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड। चीफ गुड का मतलब सबसे मेन जो काम है वो क्या है, केवल सेंसुअल मतलब इंद्रियों का मजा, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि वो खाने का मजा, टीवी देखने का मजा, मतलब जिससे हमें केवल मजा मिले, उन चीज़ों में ही बिलीव करता हो तो वो आदमी क्या कहलाएगा, हेडोनिस्ट कहलाएगा। हेरेटिक, हेरेटिक वो होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ काम करे, धर्म के विरोध काम करे, तो वो कौन से पर्सन कहलाएंगे, हेरेटिक पर्सन कहलाएंगे। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आया था थोड़ी देर पहले। कार्निवोर्स का मतलब क्या था, जो मांस खाते थे। तो हर्बीवोर्स क्या होंगे, जो घास खाते हैं या हर्ब्स खाते हैं या जड़ी बूटियाँ या पेड़ पौधे खाते हैं। तो वन दैट लीव्स ऑन द हर्ब्स। अगला है होनररी, ये बहुत फेमस वर्ड है। एक ऐसा आदमी, जैसे मान के चलो कोई फौजी आदमी है, वो रिटायर होके आए हैं, और अगर कोई स्कूल वाले उनको ये कह दे कि जी हमारे स्कूल में ना सुबह सुबह परेड वगैरह करवा दिया करो, और अगर वो आदमी उस चीज़ को बगैर किसी सैलरी के काम करे, तो उस आदमी को कहेंगे ऑनररी पर्सन। हाई ब्रो, ए पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर। हाई ब्रो मतलब जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता हो, कल्चर में, समझदारी में, इंटेलेक्चुअल में। हाइपोकोंड्रियक, द हु इज ओवर एनेक्सिस अबाउट हिज हेल्थ, एक ऐसा आदमी जो अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या करता हो, सीरियस हो, एनेक्सियस हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करता हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे, हाइपोकोंड्रियक वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो हमारे एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। राहुल डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो राहुल अगर भगवान में विश्वास नहीं रखता है तो वो क्या हो जाएगा, एथीस्ट। एमेच्योर हमने बच्चों पढ़ा था, एमेच्योर वो होता है जो केवल मज़े के लिए काम करता है, प्रोफेशनली काम नहीं करता है। एनार्चिस्ट वो होता है बच्चों जो क्या करता है, एनार्चिस्ट वो होगा जो गवर्नमेंट के ख़त्म होने में ज़्यादा खुश होगा। बाइगोट वो होगा जो कट्टर होगा अपने धर्म के लिए। यहाँ पे बस लास्ट देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट है वो क्या है कि द फैमिली आर रिच, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड, क्या है वो, फैटलिस्ट मतलब कि भाग्य में विश्वास रखने वाले। हेरेटिक मतलब कि धर्म के खिलाफ काम करने वाले। साइनिक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी इन्होंने। और कॉस्मोपॉलिटन है जो पूरे संसार को अपना क्या मानते हो, देश मानते हो, तो उनको क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। और इसका आंसर क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बच्चों। तो जितने ज़्यादा आप इसमें से याद कर सकते हो तो याद कीजिए, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें से।